ईटीवी के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम बात करेंगे रांची विश्वविद्यालय और चुनाव की। रांची विश्वविद्यालय में काफी लंबे अंतराल के बाद, तकरीबन 9 वर्षों के बाद यहां पर चुनाव कराए जा रहे हैं। तमाम कॉलेजों में चुनाव हो रहे हैं। छात्र काफी उत्साहित हैं, लेकिन जब चुनाव में आज अगर वोटिंग प्रतिशत को देखें तो 25% से भी कम मतदान पड़े। अब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो कॉलेज काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था, तो आखिर छात्रों को क्या कुछ हो गया, क्यों उन्होंने वोटिंग प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिर जो कॉलेज में जो तमाम जो चुनाव होते हैं उसके अपने कहीं ना कहीं उद्देश्य होते हैं, उसमें तमाम जो छात्र पढ़ते हैं उनका भी उद्देश्य नियुक्त होता है। बावजूद इसके छात्रों ने कम दिलचस्पी दिखाई। मौसम ठंड है, लेकिन चुनाव की जो गर्मी है, आमतौर पर जो तपिश है वो ज़्यादा दिखता है, लेकिन रांची विश्वविद्यालय के चुनाव में यह तपिश बहुत धीमा रहा। क्या इसके कारण, हम ये जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे पास आज पैनल में छात्र संघ के नेता हैं और साथ में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब हैं। हम आपको अब परिचय करा दें। एबीवीपी की तरफ से हमारे साथ गुड़िया कुमारी हैं, जो कम मतदान है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में एनयू साहित्य की तरफ से बादल सिंह हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं अमर चौधरी साहब। सबसे पहले चौधरी साहब, काफ़ी लंबे समय के बाद विश्वविद्यालय में चुनाव कराए गए। चुनाव काफ़ी जद्दोजहद के बाद, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, फिर भी जो प्रक्रिया है और जिस तरह से कैंपेन होना चाहिए था, जो बच्चों में जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी, जागरूकता, क्या ये सब कारण था या कुछ और कारण जो मतदान के प्रतिशत हैं वो निराशाजनक रहा? सबसे पहले तो मैं ईटीवी झारखंड को धन्यवाद देता हूं कि आपने रांची यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि को बुलाया जी। और मैं और भी धन्यवाद देना चाहता हूं इस राज्य के कुलाधिपति महोदया को जी, प्रशासन को, पुलिस को और हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी को, जिनके सफल नेतृत्व में आप देखे होंगे कि निष्पक्ष चुनाव के लिए और जी निर्भीक होकर चुनाव करने के लिए जी जो दृढ़ संकल्प लिया था रांची विश्वविद्यालय ने जी उसे पूरा किया। अब छात्रों का जो वोट का प्रतिशत आया है जी, ऐसी हम लोगों को आशा नहीं थी। हम लोगों को लग रहा था कि 9 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं जी, और जिस तरह छात्रों में उत्साह था जी, लगा कि बहुत ज़्यादा वोटिंग होगी, लेकिन जो भी कारण हो सकता है कि जागरूकता की कमी हो रही हो, छात्रों का रुझान का कमी रही हो, लेकिन विश्वविद्यालय अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी। आप देख सकते हैं हर कॉलेज में, और पूरी कोशिश की कि निष्पक्ष चुनाव हो। इसके लिए हम लोगों का प्रयास बहुत ही, मैं समझ, बिल्कुल चुनाव शांतिपूर्ण रहे हैं, ये एक बड़ी सुकून वाली बात है। गुड़िया जी, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ा उत्साह होना चाहिए था। काफ़ी लंबे समय के बाद आपके विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहा है, आपके कॉलेजों में चुनाव हो रहा है। ये जो लोगों में उत्साह कम दिखा, जो बच्चे हैं, जो वहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, उनमें उत्साह नहीं दिखा। मतदान के जो प्रतिशत हैं सिर्फ 25% से भी काफ़ी कम देखा गया। क्या कारण मानती हैं इसका? जी सर, मैं कारण तो ये मानूंगी कि सबसे पहले जो हमारे पैनल हैं या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं जी, उन्होंने 1 महीने पहले से और काफ़ी समय से ही, जब से पता चला है कि 9 साल के लंबे अंतराल के बाद हमारे विश्वविद्यालय में इलेक्शन होने वाले हैं जी, तभी से वो अवेयरनेस तो फैला रहे थे। और क्या इसमें विश्वविद्यालय का सहयोग नहीं मिला? जो प्रबंधन है, जो प्रक्रिया जिस तरह से आपने शुरू करी थी, जो विश्वविद्यालय की तरफ से जो सपोर्ट होना चाहिए था, इसका कहीं ना कहीं कोई अभाव दिखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जी, और बहुत ही अच्छी तरीके से अवेयरनेस फैलाया है। छात्रों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था, लेकिन कि सब आएंगे, वोटिंग करेंगे। इतने लंबे समय के बाद जो ये एक कहिए तो छात्र का त्यौहार है, हम इसे अपना त्यौहार ही मानते हैं, त्यौहार मानकर ही हमने जागरूकता फैलाई थी। कारण हो सकते हैं, सामने एग्ज़ाम थे, उसके भी कई कारण हो सकते हैं नहीं आने के, लेकिन हमें बहुत उम्मीद थी। इस बात के लिए हमें बहुत अफसोस है कि इतने अवेयरनेस के बाद भी छात्र कम आए। बादल जी, क्या जो आपकी तरफ से कैंपेनिंग होनी चाहिए थी वो लड़कों के बीच नहीं पहुंचा? कॉलेजों में जिस तरह से आपको ड्राइव चलाना चाहिए था, चूँकि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को देखें या दूसरे बड़े विश्वविद्यालय में अगर चुनाव देखें तो वहाँ पर एक उत्साह दिखता है लोगों में, लोग आपके साथ में कहीं कहीं कनेक्टेड दिखते हैं। लोग, क्या आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा है या लोग अब राजनीति नहीं चाहते कॉलेज में, कुछ और चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर आपके इस चैनल को, जो कि इस टाइप के मुद्दे के लिए हम सब लोग को बुलाते हैं और फेस टू फेस लोग का जो बात होता है
उनसे रूबरू करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन को, जिन्होंने इतनी ज़्यादा विरोध के बावजूद भी चुनाव करवाया जी। चाहे जैसे भी हो चुनाव करवाया। खास करके VC सर का बहुत बहुत काबिल तारीफ है इसमें। सर मैं बता देना चाहता हूँ कि चुनाव करवाएं, उनकी सभी मेहनत सही हुआ। जो भी करना चाहिए था वो मेहनत सही किया, पैसे भी उतने ही खर्चा हुआ छात्र का। लेकिन सर जो इसका टाइमिंग है, जो सेशन लेट करके चुनाव कराया गया, जो टाइम नहीं दिया गया, लोगों में एक विश्वास नहीं पैदा किया गया। एग्जाम के टाइम थे, यही 2 मंथ पहले 3 मंथ पहले इसको इलेक्शन कराया गया होता तो श्योर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते। और जहाँ तक आप लोग ने आज देखे होंगे कि जो बीएड कॉलेज थे वहाँ पे 92-90% वोटिंग हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले बाकी कॉलेजों में मात्र 15-18% वोटिंग हुए हैं, 11% वोटिंग हुए हैं, 10% वोटिंग हुए हैं। और उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन जितने भी कॉलेज थे, किसी भी कॉलेज को पार्टिसिपेट नहीं होने दिया। बादल जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, कॉलेज में जब चुनाव होता है तो जो प्रक्रिया हम शुरू करते हैं उसमें जैसे अभी गुड़िया जी बता रही थी, बादल जी बता रहे थे कि बच्चों का एग्ज़ाम है, क्या ये मुद्दा था या ये बच्चों में कहीं ना कहीं जो शिक्षा के प्रति एक होता है कि वो गंभीर होते हैं तो चुनाव प्रक्रिया से अपने आप को कहीं ना कहीं दूर कर लेता है, तो समय का जो चयन है उसे आपने थोड़ा गलत रखा है, या फिर जो काफ़ी लंबे समय के बाद आप चुनाव कराना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि चुनाव हो और जितनी जल्दबाजी में चुनाव कराए जाएँ, तो जो प्रबंधन की तरफ से जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है वो चुनाव जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या उन्होंने समय नहीं दिया, या फिर जो जागरूकता होनी चाहिए थी उसके लिए आपने कोई वहाँ ओरिएंटेशन नहीं कराए, क्या कुछ कमी रह गया? क्योंकि जो आपका रुझान है, जो बच्चों में दिलचस्पी दिखनी चाहिए वो दिखा नहीं। देखिए, रांची विश्वविद्यालय प्रशासन जी चुनाव कराने के लिए दृढ़ संकल्प रहा है। और जहाँ तक 2-3 महीने का जो देर हुई है, चूँकि सरकार द्वारा सेकंड शिफ्ट का पढ़ाई की शुरुआत की गई और सेकंड शिफ्ट में जो बच्चे आए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार का जो प्रयास था, उस प्रयास में सेकंड शिफ्ट में बच्चे आए। तो सेकंड शिफ्ट में जब बच्चे आए तो थोड़ा महीना 1.5 महीना का और एडमिशन में डेट बढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ये कोई देर नहीं हुई है। और ये तो छात्रों को, मैं समझता हूँ कि आज 9 साल से छात्र रांची यूनिवर्सिटी हर समय इलेक्शन कराने के लिए तत्पर था, लेकिन छात्र संगठन द्वारा बार बार विरोध, लेकिन इतना इंतजार और इतनी जद्दोजहद के बाद आपने चुनाव कराए, लेकिन जिस तरह से रुझान दिखना चाहिए था चुनाव में, हमें लग रहा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेंगे क्योंकि उनके मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और विश्वविद्यालय में चुनाव का अपना महत्व होता है, लेकिन दिखा नहीं। तो क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन जो कहीं थोड़ी जल्दबाजी कर दी या कम दिलचस्पी दिखाई या खाना पूर्ति कर दी, इस तरह के आरोप लगेंगे शायद आप पे? नहीं, ये आरोप एकदम निराधार है। आप देखे होंगे कि रांची विश्वविद्यालय की तत्परता पूरी रही। हमारे जो चुनाव प्रभारी DSW डॉक्टर SC गुप्ता जी आज 6 महीने से इस चुनाव के लिए लगे हुए थे और 1 महीने से तो पूरा रांची यूनिवर्सिटी के सारे अधिकारी इसको अच्छी तरीके से स्वच्छ पूर्वक कराने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए थे। और साथ में हर समय निर्देश मिलता रहा हमारे कुलाधिपति महोदया का, हमको निर्देश मिलता रहा हाईकोर्ट का, और सारे लोग समर्थन किए और हम लोग पूरी तरीके से तैयार थे। अब छात्रों का रुझान की बात है जहाँ जी, और जहाँ छात्र अभी आरोप लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं है, अभी हम एग्ज़ाम तो सेमेस्टर सिस्टम पे है जो दिसंबर में होता है। छात्र, मैं समझता हूँ कि इनकी जागरूकता की कमी रही, लोग रुझान नहीं रहा वोट देने का, लेकिन हमारे तरफ से पूरी तैयारी। बिल्कुल। गुड़िया, आप ये बताएं कि आप चुनाव लड़ रही थी, क्या जो आपके कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो कम रही, या फिर आप में लोगों ने विश्वास नहीं दिखाया, या उनको ये लगा कि चुनाव हो रहे हैं ये खाना पूर्ति है, आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते? तो क्या जो एक लीडरशिप जहाँ पे एक तरह से ब्रीडिंग होती है, अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो आप कैंपेनिंग में क्या कुछ कमी छोड़ दिया, या लोगों का विश्वास आप में नहीं रहा, या पूरे सिस्टम पे विश्वास नहीं था, या ऐसा कि लोगों में जो खासतौर पे जो आपके स्कूल के छात्र छात्राएं हैं कॉलेज के, उनमें राजनीति के प्रति बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है? क्या कारण मानते हैं इस कम वोटिंग टर्नआउट का? देखिए सर, जहाँ तक जागरूकता का बात है वहाँ पे तो मैं अपने तरफ से कोई कमी नहीं मानती हूँ। हमारे संगठन है, उन्होंने या फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा हमारे संगठन के लोगों ने मेहनत किया है, बहुत ही खा के ना खा के, और सिर्फ हमने प्रचार नहीं किया है कि आप हमको वोट करो, हमने बस जागरूकता फैलाया है कि प्लीज़ आप वोट के दिन आओ, आकर के अपना वोट का इस्तेमाल करो, मत का इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारे संविधान में अगर हमें सबसे बड़ा अधिकार मिला है तो वो वोट का अधिकार है, अपना मत का।
ताकि हम अपने मर्जी से स्वेच्छा से किसी को भी चुन सकते हैं। जी। तो अब जहाँ तक सर बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम का बात है, तो एग्ज़ाम हमारा सेमेस्टर सिस्टम में होता है और अभी 17 तारीख से ही एग्ज़ाम है। फिर सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट का 14 से है एग्ज़ाम। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी लेवल पे तो वोट का प्रतिशत गिरा है। और राजनीति एक ऐसा चीज़ है कि छात्र जो है वो इसको कहीं ना कहीं बाहर की राजनीति को ही लेकर के चल रहे थे और इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। फिर भी हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है और सबने ये कहा है कि हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। एबीपी बहुत शुरू से कार्यरत है हर चीज़ में जागरूकता फैलाने के लिए, तो हमने वोटिंग के लिए भी जागरूकता फैलाया है। आप में जो आपकी अगर मूल पार्टी की बात करें, आप भाजपा समर्थित हैं, एनओसीआई कांग्रेस समर्थित है, क्या आपकी पार्टी की तरफ से जो बैकअप वाली बात होती है या जो एक मॉरल सपोर्ट होता है या फिर उनकी तरफ से जो कैंपेनिंग होती है जिसमें आपको मदद पहुंचाया जाता है, क्या कुछ ओरिएंटेशन में, कुछ आपको ट्रेनिंग देने में कमी रह गई कि आपका जो पहुँच होना चाहिए वो बच्चों तक नहीं हुआ? क्योंकि लोगों ने अभी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जहाँ तक मुद्दों की बात है उसमें थोड़ा बाद में बात करेंगे। दिलचस्पी दिखाने का जहाँ तक बात है सर, सबसे बड़ी बात है अगर ये इलेक्शन, ये चुनाव रेगुलर होती जी, तो जाहिर सा बात है हर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, सारे स्टूडेंट दिखाते। लेकिन ये इतने लंबे अंतराल में, ये 1880 में, लगभग 1980 में या 79 में एक बार हुआ है और उसके बाद से 2007 में हुआ है जी। फिर इतने लंबे अंतराल के बाद 9 साल के बाद आपको 16 में हो रहा है। तो जाहिर सा बात है जहाँ रेगुलेटरी नहीं रहेगी वहाँ किसी का भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और इतने कम समय में समय बहुत ही कम है, इतने कम समय में हम जितना हो सका उतना हम जागरूकता फैलाएं हैं। जो आपके अपने सहपाठी हैं, जो छात्र हैं, उनमें क्या अपने मैसेज को आप कैरी नहीं कर पाए, उनमें उनका विश्वास नहीं जगा पाए? क्या कमी, क्या रह गया आप लोगों में? जी मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से भी कैंपेनिंग करना चाहिए था जी, हम लोग ने उतना कैंपेनिंग किया। यहाँ तक कि जिस तरह से स्टूडेंट का कॉलेजों में रुझान नहीं रहता है, उसके बाद जहाँ वो रहते हैं वहाँ तक हम लोग ने कैंपेनिंग किया। मैंने उन्हें बताया कि आपके अधिकार क्या है, छात्र हित में क्या क्या सरकार कर रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन क्या आपको देती है। सब अधिकारियों को बात किए जो उनके काम हो सकते हैं, जो आज तक उन्हें पता भी नहीं था। हम लोग ने उन सबको बताया, उन्हें आने के लिए बोला, सब लोग ने वादे किए। लेकिन एक जहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन की बात है, खाना पूर्ति की बात है, वो सबसे छुपा हुआ नहीं है, सब लोग को पता है। आपके मैनिफेस्टो में क्या था छात्रों के लिए? जी हमारे मैनिफेस्टो में बहुत ही नॉर्मली बात थी, रेगुलर क्लास होने चाहिए। जो हमारे रांची विश्वविद्यालय का सिलेबस है बहुत साल पुराने हो गए हैं, उन्हें नया किया जाए। छात्राओं के लिए जो सुविधा है, बस सुविधा, वो दिया जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। इस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी बात हम लोग करके लड़ रहे थे। छात्र की जो जन्मीन बात होती है उसकी लड़ाई हम लोग ने लड़ा है और यही बात पे हम लोग चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल। गुड़िया, आप बताएं कि आपका जो मैनिफेस्टो था क्या उसमें अपील कम था, लोग कम जुड़े आपसे? नहीं, अपील तो बहुत ही ज़्यादा था। सबसे पहले मैं बता दूं कि अपील में हमारे ये था कि जितने भी छात्राएं हैं उनकी सुविधा को ध्यान में रख के। हमारे यूनिवर्सिटी में सबसे बुरी बात ये है कि सेशन बहुत ज़्यादा लेट है, फिर टाइम पे आपका एग्ज़ाम नहीं होना है जी। टीचर्स की कमी है, उस स्कॉलर्स की कमी है, जहाँ वॉशरूम होनी चाहिए वो क्लीन नहीं है, उसकी भी शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है, बस की सुविधा नहीं है, दूर दूर से छात्राएं आती हैं। तो ऐसे अगर मूलभूत चीज़ें नहीं होंगी, लाइब्रेरी की सबसे बड़ी बात है, हम छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे लिए सबसे ज़रूरी है हमारे किताब, हमारे बुक्स। तो बुक्स की कमी है, प्लस में कॉमन रूम नहीं है, छोटी छोटी लाइब्रेरी है, बहुत पुरानी बुक हैं, न्यू एडिशन की बुक नहीं है। जहाँ साइंस डिपार्टमेंट की मैं बात कर दूँ, वहाँ पे लैब की कमी है, लैब है तो उसमें रेगुलेटरी नहीं है, कुछ टीचर्स हैं तो बहुत बुजुर्ग हैं और कोई अपने काम के प्रति जागरूक नहीं है, या फिर कहे तो एक सिस्टम वाइज काम करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। सिस्टम में बहुत ज़्यादा कमी है। चौधरी साहब, जो छात्र नेताओं की तरफ से एजेंडे आ रहे हैं, आपके पास कॉमन रूम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, बसेस नहीं है आपके पास, मतलब घोर अभाव है। और लिंगदो कमेटी जिसके रिकमेंडेशन पे एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव का पूरा एक तरह से ओरिएंटेशन है। क्या लगता है कि विश्वविद्यालय में जो छात्राओं ने जो सवाल खड़े किए यहाँ पर, उसका यहाँ पर जो एक बेसिक जो सुविधाएं होती हैं, जो एमिनिटीज़ होती हैं, उसका घोर अभाव आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में? देखिए, अभी कुछ वर्षों में, लगभग 1 साल में
आधारभूत संरचनाओं का पे बहुत काम हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, हमारी लाइब्रेरी जो है वो एक ऐसा लाइब्रेरी है झारखंड में जहाँ बच्चे बैठने के लिए लड़ाई करते हैं और सुबह से शाम तक जी हमारी लाइब्रेरी 100% फुल रहती है। कहाँ कमी कहाँ है? लाइब्रेरी आपके अच्छे हैं, अच्छे कमी हैं कहाँ सर, है? और बच्चे पढ़ते हैं। और अभी आप जाके देखें कि पूरे पीजी डिपार्टमेंट्स में वॉशरूम सारे बन चुके हैं। सारे कॉलेजेस में हम लोगों ने पैसे दे दिए हैं और मैं समझता हूँ कि सारे कॉलेजेस में इसकी व्यवस्था हो रही है और बहुत जगह हो चुकी है। शिक्षकों की कमी? शिक्षकों की कमी तो निश्चित तौर से है और अभी हम लोगों को राज्य सरकार से एक निर्देश मिला है कि नेट क्वालिफाइड लड़कों को क्लास वाइज या जो रिटायर्ड टीचर हैं उन लोगों को क्लास वाइज पढ़ाएं और हम लोग तत्काल मैं लगता है कि एक सप्ताह के अंदर हम लोग ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। देश के जो विश्वविद्यालय के रैंकिंग उसमें रांची विश्वविद्यालय लगातार पिछड़ता जा रहा है चौधरी साहब। देखिए, जहाँ तक देश के रैंकिंग का सवाल है, रांची विश्वविद्यालय प्रयासरत है और हम लोगों ने अब निश्चित तौर से हमारे यहाँ सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी है। अभी तो हमें नया कैंपस भी मिल गया है। अब देखिए, इसमें हमको लगता है कि हम लोग की रैंकिंग तो बढ़ेगी और हमारा अब नैक के लिए भी क्रेडिट के लिए हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है और हमको लगता है कि फरवरी मार्च में हमारा नैक का इंस्पेक्शन भी हो जाएगा। अभी देखिए, अभी आप देखे होंगे डोंडा कॉलेज जो आज B+ लाया है नैक पे। अब डोंडा कॉलेज में जाके देखें किस प्रकार हम लोगों ने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। चौधरी साहब से कितना सहमत है गुड़िया? जी सर, मैं नहीं सहमत हूँ। सर को एक बार देखना चाहिए हमारे डिपार्टमेंट में आकर के कि लाइब्रेरी कितनी छोटी है और कितनी पुरानी बुक है। जहाँ तक वॉशरूम की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी नीट एंड क्लीन की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की तो व्यवस्था है लेकिन उसमें कभी पानी होती है कभी नहीं होती है। लाइट है तो लाइट में भी कभी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो पूरे अंधेरा ही रहता है। प्लस में बिल्डिंग पूरे जर्जर हैं। मास कम्युनिकेशन के साइड जाइए तो वहाँ पे आप देखिएगा इतने जर्जर हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप सिर्फ कॉलेज लेवल पे मत जाइए सर, कॉलेज में तो बहुत सारी कमियां हैं ही, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे आइए, हमारे डिपार्टमेंट आइए, आप देखिए, छात्रों से रूबरू होइए। हम छात्र, हम जानते हैं कि हमारे क्लास में क्या कमी है। तो आप प्लीज आइए, सर्च कीजिए, देखिए कि हमारे पास कितनी कमी है। अगर कमी नहीं होती तो हम क्यों मुद्दा उठाते हैं? चौधरी साहब, गुड़िया जो सवाल किए हैं, मैं क्या समझता हूँ कि हमारे माननीय कुलपति जी डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी, कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि विभाग नहीं जाता है जी। एवरीडे वो मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे पास जो भी साधन है उनका हम लोग अनुकूलतम उपयोग करने का कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक कुछ बिल्डर, अभी हम लोग नया बिल्डिंग और बना रहे हैं, एक अलग फैकल्टी बना रहे हैं और साइंस बिल्डिंग तो बन ही चुका है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द मैंने 1 आध साल में पूरे तरीके से हम सुसज्जित हो जाएंगे और रांची विश्वविद्यालय पूरे भारत में एक स्थान रखेगा। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे छात्राओं से और खासतौर पर जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनका ये कहना है कि बहुत जल्द जो कॉलेज है उसकी स्थिति सुधरेंगे। लेकिन छात्र संघ चुनाव, अगर चुनाव में बच्चे सामने आते हैं, जब इनका अपना यहाँ पर संघ जो जिसमें जो निर्वाचित सदस्य आएंगे अपने तरीके से कॉलेज देखें, अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जो मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक लीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।